आइए, आपका स्वागत है क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के पार्ट 4 में। मोर अबाउट सॉल्ट्स। आइए सॉल्ट्स के विषय में कुछ और पढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हमने विभिन्न रिएक्शंस के दौरान सॉल्ट्स के गठन को देखा है। आइए इनकी तैयारी, गुणों और उपयोगों के बारे में अधिक समझें। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स का परिवार। एक्टिविटी 2.13, नीचे दिए गए सॉल्ट्स के केमिकल फॉर्मूले लिखिए। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड और अमोनियम क्लोराइड। उन एसिड्स और बेसिस की पहचान करें जिनसे उपरोक्त सॉल्ट प्राप्त हो सकते हैं। समान पॉजिटिव या नेगेटिव मूल्यांक वाले सॉल्ट्स को एक परिवार से संबंधित कहा जाता है। उदाहरण के लिए NaCl और NaSO सोडियम सॉल्ट के परिवार से संबंधित हैं। इसी तरह NaCl और KCl क्लोराइड सॉल्ट्स के परिवार से संबंधित है। इस एक्टिविटी में दिए गए सॉल्ट के बीच आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं? एक्टिविटी 2.14, निम्नलिखित सॉल्ट्स के नमूने एकत्र करें। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उपलब्ध कुछ अन्य सॉल्ट भी लिया जा सकता है। पानी में उनकी घुलनशीलता की जांच करें। केवल डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग करें। लिटमस पर इन सॉल्यूशंस के एक्शन की जांच करें और पीएच पेपर का उपयोग करके पीएच ढूंढें। कौन सा सॉल्ट एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है? नमक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एसिड या बेस की पहचान करें। टेबल 2.4 में अपनी टिप्पणियों की रिपोर्ट लिखें। एक मजबूत एसिड का सॉल्ट और एक मजबूत बेस 7 के पीएच मान के साथ न्यूट्रल होते हैं। दूसरी ओर एक मजबूत एसिड और कमज़ोर बेस के सॉल्ट 7 से कम पीएच मान वाले एसिडिक होते हैं और एक मजबूत बेस और कमज़ोर एसिड 7 से अधिक पीएच मान के साथ बेसिक प्रकृति के होते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब तक आप जान चुके हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के मेल से बनने वाले नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। ये नमक है जो आप भोजन में उपयोग करते हैं। समुद्री जल में कई सॉल्ट्स घुल जाते हैं। इन सॉल्ट से सोडियम क्लोराइड अलग किया जाता है। ठोस नमक का जमाव दुनिया के कई हिस्सों में भी पाए जाते हैं। ये बड़े क्रिस्टल्स अशुद्धियों के कारण अक्सर भूरे रंग के होते हैं। इसे रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक कहा जाता है। जब बीते हुए युगों के समुद्र सूख गए तब सेंधा नमक की परत बन गई। कोयले की तरह सेंधा नमक का खनन किया जाता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी मार्च के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? इस प्रकार प्राप्त किए जाने वाला आम नमक दैनिक उपयोग की विभिन्न सामग्रियों जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और कई और अधिक के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। आइए देखें कि इन विभिन्न पदार्थों के बनाने के लिए एक पदार्थ का उपयोग कैसे किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम क्लोराइड, जिसे ब्राइन कहा जाता है, के एक जलीय घोल से बिजली को पास किया जाता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए डिकम्पोज यानी कि विघटित हो जाता है। गठित उत्पादों के कारण प्रक्रिया को क्लोर एल्कलाई
प्रक्रिया कहा जाता है? क्लोरीन के लिए क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए एल्कलाई। एनोड पर क्लोरीन गैस दी जाती है और कैथोड में हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल कैथोड के पास बनता है। इस प्रक्रिया में उत्पादित 3 उत्पाद सभी उपयोगी हैं। फिगर 2.8 इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। ब्लीचिंग पाउडर। आपको पहले ही पता चल गया है कि जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन का उत्पादन होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को ड्राई स्लेक्ड लाइम यानी सूखा बुझा चूना यानी CaOH पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl के रूप में दर्शाया गया है, हालांकि वास्तविक रचना काफ़ी जलीय है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड। आइए पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल। कपड़ा उद्योग में कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए, कागज़ कारखानों में लकड़ी की लुगदी को ब्लीच करने के लिए और कपड़े धोने में धुले कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। दूसरा, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में। और तीसरा है पानी के कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसे तेज़ी से पकाने के लिए डाला जाता है। कंपाउंड का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO है। इसे बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक कच्चे माल की तरह किया जाता है। क्या आपने एक्टिविटी 2.14 में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH की जांच की थी? क्या आप कोरिलेट यानी सहसंबंधित कर सकते हैं कि इसका उपयोग किसी एसिड को बेअसर करने के लिए क्यों किया जा सकता है? यह एक हल्का नॉन कोरोसिव मूल नमक है। खाना पकाने के दौरान गर्म होने पर निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का घरों में कई उपयोग है। यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा। नंबर 1, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, जिसमें बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक हल्के खाए जाने वाले एसिड जैसे टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या पानी में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित रिएक्शन होता है। रिएक्शन के दौरान पैदा हुई कार्बन डाइऑक्साइड रोटी या केक को नरम और स्पंजी बना सकती है। नंबर 2, एंड एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक घटक है। एल्कलाइन होने के कारण ये पेट में अतिरिक्त एसिड को बेअसर करता है और राहत प्रदान करता है। नंबर 3, इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों यानी कि आग बुझाने वाले यंत्रों में भी किया जाता है। वॉशिंग सोडा। एक अन्य रसायन जो सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है वह है NaCO 10H2O यानी वॉशिंग सोडा। आपने ऊपर देखा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन वॉशिंग सोडा देता है। यह एक बेसिक सॉल्ट भी है। NaH2O क्या दर्शाता है? क्या ये NaCO
को गीला बनाता है? हम इस प्रश्न को अगले भाग में संबोधित करेंगे। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के क्या इस्तेमाल हैं? नंबर 1, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। नंबर 3, घरेलू उद्देश्यों के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सफाई एजेंट के रूप में किया जा सकता है। नंबर 4, इसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। आइए अब चलते हैं एक्टिविटी 2.15 पे। एक सूखे बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल गर्म करें। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? क्या आप बॉइलिंग ट्यूब में पानी की बूंदों को नोटिस करते हैं? ये कहाँ से आए हैं? गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने पर पानी की 2-3 बूंदें डालें। आप क्या निरीक्षण करते हैं? क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग दोबारा हो गया है? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो सूखने लगते हैं उनमें क्रिस्टलाइजेशन का पानी होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह पानी निकल जाता है और नमक सफ़ेद हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को फिर से पानी से गीला करते हैं तो आप पाएंगे कि क्रिस्टल का नीला रंग फिर से दिखाई देता है। क्रिस्टलाइजेशन का पानी एक नमक की एक फार्मूला यूनिट में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स की निश्चित संख्या है। कॉपर सल्फेट की एक फार्मूला यूनिट में 5 पानी के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। हाइड्रेट कॉपर सल्फेट के लिए केमिकल फार्मूला CuSO4 5H2O। अब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि क्या Na2CO3 0.10H2O का मॉलिक्यूल गीला है। एक अन्य नमक जिसमें क्रिस्टलाइजेशन का पानी होता है जिप्सम है। इसमें क्रिस्टलाइजेशन के पानी के रूप में पानी के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। इसका केमिकल फार्मूला CaSO4.2H2O है। आइए हम इस नमक के उपयोग पर ध्यान दें। प्लास्टर ऑफ पेरिस 373 K पर जिप्सम गर्म करने पर यह पानी के मॉलिक्यूल्स को खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाता है। CaSO4 हाफ H2O। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। यह वह पदार्थ है जिसे डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही स्थान पर जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद पाउडर है और पानी के साथ मिलने पर यह जिप्सम में बदल जाता है, जिससे एक बार फिर कठोर ठोस मास यानी द्रव्यमान प्राप्त होता है। ध्यान दें कि केवल आधे पानी के मॉलिक्यूल्स को क्रिस्टलाइजेशन के पानी के रूप में अटैच दिखाया गया है। आप आधे पानी के मॉलिक्यूल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह इस रूप में लिखा गया है क्योंकि CaSO4 की 2 सूत्र इकाइयाँ पानी के एक मॉलिक्यूल को साझा करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट के लिए सामग्री और सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ये जानने की कोशिश करें कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है।